नजर मेरी बदहाली थी उसकी नजर में मुबारक कहेंगे मुझे हर असर में करम की जो उसने है मुझ पे निगाह की मेरी जाने करती बड़ाई खुदा की। खुदा उनकी बढ़ाई उसकी तारीफ के साथ आए हम अपनी बंदगी को जारी रखें बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दुस की शराकत और रफाकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों भाइयों, साल के दौरान के 22वें हफ्ते के आज हफ्ते यानी कि शनिचर के रोज की इबादत है और आज 3 सितंबर 2022 नवीने का आज 5वां रोज है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी तमाम नेमतों बरकतों के लिए, उसके बेशुमार मौजज़ात के लिए, उन लोगों के लिए कि खुदावंद जिन्हें शिफा देता है और आकर अपने नाम की गवाहियां देते हैं, उनके लिए खुदा बाप का शुक्र भी अदा करते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा का शुक्र करते हुए आज का जो कलाम है वो खास तौर पर हमारी मदद रहनुमाई फरमाता है। आज हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल के खत में हम भूखे प्यासे और कपड़ों के बगैर फिरते हैं, यानी कि खुदा का जो खादम है मुक़द्दस पौलुस अपने बारे में आज जो बताता है कि हम, लेकिन आप लोग किस तरह के, और ये फिर आज के इंजील मुक़द्दस हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है फकीर और फरीसी जो है खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों पर जो है वो एतराज करते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे जाते हैं, भूख लगती है और वो बालियां तोड़कर खाने लगते हैं और कहते हैं कि ये सबत के दिन ये काम क्यों करते हैं। तो वो उनके जाहिर है कि हर वक्त उनके पर तनकीद करने का मंसूबा ढूंढते थे कोई ना कोई। तो मेरे अज़ीज़ भी आज के खुदा के कलाम को सुनने, आज का कलाम नहायत ही मौसर है हमारी ज़िंदगी के लिए। हमारी ज़िंदगी का असर जो कलाम है वो हमारी ज़िंदगी में होने वाले ऐसे वाक़यात हैं जो आज के कलाम जो है उसकी तर्जुमानी करता है। और आज के कलाम को सुनने से पहले हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार करें और खुदावंद, ताकि खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के साथ जो है शामिल हो सके। मैं काद मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए इनका समरियम हमेशा कुआरी सब कस्सों और फरिश्तों और सब आप सब जैसे तमाश करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आए हम दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ में आज हम खास तौर पर उन तमाम लोगों को खुदा उनकी नज़र करते हैं, ख़ास तौर पर बे औलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं जिनके मकसद का नाम है, उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर कल एक बेटी जिसे ख़ास तौर पर कहा कि उसके लिए नाम लेकर उसके दुआ की जाए, तो हम बेटी रुखसाना के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि खुदा बाप उसकी मुरादों को, उसको औलाद अता फरमाए और खुदा बाप उसकी ज़िंदगी से मायूसियों को खुदा बाप दूर करे। और ख़ास तौर पर तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा, उनको भी खुदा उनकी नज़र करते हैं। तमाम ऐसे लोगों को जो घरों में बीमार हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पर दुआ करते हैं। और ख़ास तौर पर जो है एक माँ ने और एक बीवी ने जो है अपने ख़ास तौर पर जो है अपने माँ ने अपने बेटे के लिए और बीवी ने अपने शोहर के लिए जो है वो कहा है कि वो जो ड्रग लेता है कि खुदा बाप जो है नशा करता है कि खुदा बाप उसे उसके नशे की लत से दूर करे, उसे ख़ास तौर पर खुदा उनकी नज़र करते हैं। और खुदा से उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ख़ास तौर पर कल के दिन जो दुआ के लिए कहा, उन सब के लिए, और वो तमाम लोग जिन्होंने अपने पैगामात भेजे हैं अपने, उन सब के लिए भी खुदा के हजूर दुआ करते हैं। आए हम दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं। ऐ कादिर मुतलक और असली खुदा, तू हम पर इस कदर शफीक और मेहरबान है कि तू अपने अर्ज कनिंदों की उम्मीद और लियाकत से बढ़कर
उन्हें अपनी नेमतों से माला माल करता है। अपना रहम हम पर नाजिल फरमा कि उन गुनाहों को माफ कर जिनसे हमारा ज़मीर घबराता है। नियर उन चीज़ों का इजाफा कर दे जिनके लिए दुआ करते वक्त हम अर्ज करने की जरूरत तक नहीं रखते। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, लितुरिया कलाम का वक्त अपनी तवज्जो खुदा के जिंदा कलाम की तरफ करते हैं और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से हम आज की पहली तिलावत जो है वो सुनते। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम उसका 4वां बाब 6 से 15वीं आयते मुकद्दसा। ऐ भाइयों, मैं उन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और पौलुस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि हम से सीखो कि लिखे हुए से तजावज़ ना करो और एक की ताइब में दूसरे की जिद में ना फूलो। कौन तुझ में देखता है और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, मगर जब तूने पाया तो क्यों फख्र करता है कि गोया नहीं पाया। तुम तो पहले ही आसूदा हो और पहले ही दौलतमंद हो और हमारे बगैर सल्तनत करते हो। काश कि तुम करते ताकि हम भी तुम्हारे साथ सल्तनत करते। क्योंकि मेरी दानिश में खुदा ने हम रसूलों को सबसे पीछे ठहराया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम तो मसीह की खातिर अहमक हैं, मगर तुम मसीह में आकिल हो। हम कमजोर हैं, तुम जोर आवर हो। तुम इज्जतदार हो और हम बेइज्जत हैं। हम उस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं, तमाचे खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथ से मेहनत करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग हमको बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम नरमी से जवाब देते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब की गर्द की तरह रहते हैं। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फजंदों की तरह तुमको नसीहत करता हूँ। क्योंकि ख्वाया मसीह में तुम्हारा 10,000 साल भी हूँ तो भी तुम्हारा बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजीर के वसीला से मसीह यस्सु में तुम्हारा बाप हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हमारा आज का मज़मूर 144 और हमारा आज का जमाती जवाब, खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं। खुदावंद सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। जमायती जवाब, खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं। वो अपने डरने वालों की ख्वाहिश पूरी करेगा। वो अपने डरने वालों की ख्वाहिश पूरी करेगा, उनकी फरियाद सुनकर उन्हें बचाएगा। खुदावंद उन सब की हिफाजत करता है जो उसे मोहब्बत रखते हैं, मगर सब बेदीनों को फना करेगा। जमायती जवाब, खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं।
मेरा मुंह खुदावन की हम की बातें करे, हर बशर अब्दो आबाद तक उसके पाक नाम को मुबारक कहे। जमायती जवाब, खुदावन उन सब के नजदीक है जो उसे पुकारते हैं। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हा हा हालेलुया 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 हालेलुया। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर एक उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हा हा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ ही हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस लूका के अंजील उसका 6वां बाब 1 से 5वीं आयतम का सा। एक सबत के दिन यूं हुआ कि यीशु खेतों में से जा रहा था। उसके शागिर्द बालियां तोड़कर और अपने हाथों से मलकर खाने लगे। तब फरीसियों में से बाज ने उनसे कहने लगे कि तुम क्यों वो काम करते हो जो सबत को करना रवा नहीं। यीशु ने उनके जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गए और नज़र की रोटियां लेकर, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, खाई और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा, इब्ने इंसान सबत का भी मालिक है। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावन जमीन और आसमान का, कुल कायनात का, हमारी सांसों का, हमारी जिंदगी का मालिक है। वो सबत का भी मालिक है। वो कहता है कि इब्न इंसान सबत का भी मालिक है। मेरे अजीज भाइयों, आज का कलाम हमारी खास तौर पर मदद करता है उन काहिनों की जिंदगी, उन खादमों की जिंदगी जानने के लिए कि जो खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक ले जाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हम मुकद्दस पौलुस रसूल को देखते हैं कि वो अपनी क्रंथियों की कलीसिया के ये पास जो है वो जाता है, उनको खत लिखता है, उनके बारे में कहता है, उनको बताता है कि ए भाइयों, क्योंकि आपने पीछे तलावत में सुना कि मुकद्दस पौलुस कहता है कि पालूस या अपलूस जो है वो क्या है? खादम है। और आज मुकद्दस पौलुस रसूल जो है हमें और कलीसिया को खास तौर पर जो है बताता है कि मैंने ये बात तुम्हें मिसाल के तौर पर की है। मैंने ये खास तौर पर मिसाल के तौर पर ये बात जो है वो की है। मेरे अजीज भाइयों, हम अक्सर जब पैगाम देते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें अक्सर मिसालों का जिक्र करते हैं ताकि खुदा का कलाम जो है वो बेहतर तौर पर समझ आ जाए। और आम तौर पर कभी कभी हम अपने चर्च ग्रुप्स के बहुत से बच्चों का, बहुत से वो लोग जो बड़े एक्टिव होते हैं, पता है कि उनका नाम भी अपने पैगाम में ले लेते हैं, उनकी मिसाल खास तौर पर देते हैं। और मेरे अजीज भाइयों, ये खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाने के, मेरे अजीज भाइयों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें आज का दिन अता किया है। खुदा की मर्जी है तो वो हमें अपना कलाम देता है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ये सुबह की जो इबादत है बेशुमार लोगों तक, बहुत से लोगों तक ये पहुँचती है और खुदा का कलाम जो है दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। मेरे अजीज भाइयों, मुझे ये बताते हुए आपको फख्र महसूस करता हूँ कि अमेरिका में, जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया
اور دیگر کئی ممالک ایسے ہوں گے جہاں پہ جو ہے یہ خدا کا کلام جو ہے وہ سنا جاتا ہے، وہ اپنے ٹائم کے مطابق جو ہے، کیونکہ امریکہ ہم سے 14 گھنٹے جو پیچھے ہے تو وہ اس حساب سے اس کلام کو یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ سنتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، ہر ملک میں، ہر جگہ پہ، پاکستان کے ہر شہر میں، ہر جگہ جو ہے خدا کا کلام یہ پہنچتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دو جی، میرے چینل کو لائک کر دو، مگر میں مجھے میرا مقصد صرف اور صرف یہ کہ خدا کا کلام ہر ایک تک پہنچے۔ کیا کرنا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ آج میں اس کی 2 جگہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاکہ یہ یوٹیوب پہ بھی جو ہے وہ ہو سکے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری ہر وقت کوشش ہے کہ خدا کا کلام جو ہے، تو میرے عزیز بھائیوں، خدا کے لوگ جو ہے، خدا کے خادم جو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے ہر جگہ پھیلے اور صحیح ہمیں اس بات کے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سنانے والے جو ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ صحیح جو ہے وہ خادم ہے جو ہمیں سنا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اور پھر وہ کہتا ہے تاکہ تم ہم سے سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو۔ جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے نہ اسے بڑھانا ہے نہ اسے کم کرنا ہے، جو خدا کے کلام میں لکھا ہے اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے، لیکن اسے سمجھنا ہے، اسے عقل دانائی کے ساتھ جو ہے خدا کے کلام کو سمجھنا ہے۔ اور ایک کی مطلب ایک خاص طور پر ہم خدا کا کلام جو ہے، عام طور پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ اس کی دوسروں کے ساتھ ضد و بحث کر سکیں، ضد کر سکیں، بحث کر سکیں، اور ضد کرنے میں اور بحث کرنے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے جیت بھی جائیں، ہمیں جیت۔ تو اس طرح کے بے شمار ہم لوگ، میں اکثر اوقات جو ہے اپنی زندگی میں بحث کرنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم بحث کرتے ہیں تو میں ثابت کروں گا۔ خاص طور پر لوگ قصہ ماں مریم کے بارے میں آج کل نوینیت بحث کرتے ہیں، بہت سے پیغامات بھیجتے ہیں، ہم اسے اگنور کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم بحث کرتے ہیں تو ہم بے شمار مثالیں دیتے ہیں، شاید ہم تجاوز کر جائیں، ہم اپنی حد سے آگے نکل جائیں، اس لیے وہ گناہ کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سمجھا سکتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو اس کی مرضی۔ اور یہی بات ہے کہ ہم نے اس کے اوپر نہ کریں کہ ہم نے سیکھنا ہے اور ہم نے جو اس کو جو ہے آج ہم نے جو لفظوں سے مات دینی ہے، اس کو ہم نے آج گرا دینا ہے، ہم زیادہ کلام جانتے نہیں، ایسا ہمیں کرنے۔ ہمارا رویہ جو ہے وہ فروتن، خدا کہتا ہے کہ تم مجھ سے سیکھو، میں دل کا فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو۔ خدا نے کبھی بھی لوگوں سے اتنی سارا بحث نہیں کی جیسے آج کے لوگ ہم سے کر رہے ہوتے۔ میرے عزیز بھائی، خداوند جو ہے آج کا کلام جو ہے وہ بڑی خاص طور پر جو ہے ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کو ہم آگے پڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہم جو ہے کس بات سے فخر کرتے ہیں۔ خدا کا کلام ہم نے بھی دوسروں سے پایا ہے، ہم نے بھی اپنے استادوں سے سیکھا ہے، ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، کیوں تو ہم اسے کیوں فخر گویا کہ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو یہ سب کچھ ہم نے خود سیکھ لیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، تم پہلے ہی اسودہ ہو اور پہلے ہی دولت مند ہو اور سلطنت کرتے ہو، کاش کہ تم کرتے ہو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ سلطنت کرتے، کیونکہ میری دانش خدا ہم کہتا ہے کہ ہم رسولوں کو سب سے پہلے ہم پیچھے ٹھہرایا، جن کے قتل کا حکم بھی ہو چکا، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ ہمیں لوگ تماشا دے، ہمیں لوگ ہمارے مذاق اڑاتے ہیں، ہم سے لوگ ہمیں بری باتیں بھی کہتے ہیں، ہم تو مسیح کی خاطر احمق ہیں، ہم تو بیوقوف ہیں، ہم تو خدا کا کلام آپ تک لے آتے، مگر تم مسیح میں تم تو مسیح میں عقل مند ہو۔ ہم کمزور ہیں مگر تم تو زور آور ہو، تم عزت دار ہو، ہم بے عزت ہوتے ہیں، اور ہم اس گھڑی تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں، تماچے کھاتے ہیں، آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ ہم کو برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہے خوبی، یہ ہے جو ہمیں جو ہے لوگوں سے الگ کرتی ہے، مسیح کی خوبی۔ لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، ہم انہیں دعا دیتے ہیں، وہ ہمیں ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں، وہ ہمیں بدنام کرتے ہیں، ہم نرمی سے جواب دیتے ہیں۔ ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب گرد کی طرح ہیں۔ میں تمہیں، اور پھر آخر میں جو ہے مقدس پالوس رسول جو ہے اپنے لوگوں کو ہمیں یہ بات بھی سمجھا رہا ہے کہ میں نے یہ باتیں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں لکھی ہیں،
ये बात नहीं लिखता कि तुम शर्मिंदा हो जाओ, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद की तरह, अपने प्यारे बेटे और बेटियों की तरह तुम्हें नसीहत करता हूँ, क्योंकि ख्वाया मसीह में तुम्हारे 10,000 उस्ताद भी हों, मगर ये कंसेप्ट किसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाप नहीं, इसलिए कि मैंने अंजील के वसीला से मसीह में तुम्हारा बाप, मैंने तुम्हारे को अंजील मुकद्दस खुदा का कलाम सुनाया है, इसलिए मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। मेरे सिस्टन भाइयों, आज के अंजील मुकद्दस पर जब हम गौर करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फक्की और फरीसी जो है खुदा के मसीह के पीछे पीछे हैं। यहाँ के सबत के दिन जिस दिन वो कोई काम नहीं करते, आज वो सबत के दिन भी जो है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे, उन्हें तन्हा अलग नहीं छोड़ रहे, वो उसके पीछे पीछे जा रहे। देखते हैं कि सबत के दिन, क्योंकि वो अक्सर कार कहता है सबत के दिन लोगों को शफा देता है, सबत के दिन ऐसे वो कहते ना करो, लेकिन क्या करें, तो आज सबत का दिन है, लेकिन आज उनके जो रिवायत है उसके मुताबिक जो है कि उन्होंने कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी, लेकिन वो फिर भी खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे हैं। और वहाँ पे जब देखते हैं कि खुदा उनके जो शागिर्द हैं उन्हें भूख लगती है और वो जो है बालियाँ तोड़कर जो है हाथ से मसल कर जो है खाते हैं, तब फरीसी से कहने लगे कि वो काम करते हैं जो सबत को करना रवा नहीं है सबत के दिन, लेकिन वो अपने आप को सही कहते हैं, अपने आप को सबत के दिन जो है किसी का पीछा करना, किसी के पीछे पीछे जाना, उसके अंदर गलतियां ढूंढना, ये रवा है, लेकिन वो कहते हैं कि ये काम नहीं करना। खुदा उन्हें क्या जवाब देता है कि इब्ने इंसान जो है वो सबत का भी मालिक है, उसने सब कुछ बनाया, वो सबका मालिक है। और मेरे सिस्टर भाइयों, हमें भी आज हम में भी एक छोटा फरीसी जो है मौजूद है, जो हमें हमेशा जो है वो कीट करता रहता है, ये नहीं करना, ये हो गया, ये गलत कर दिया। हम में भी वो फरीसी, खुदा हमसे उस फरीसी को निकाले, अपने दिल से फरीसी को निकालें, अपने दिल को खुदा की तरफ माइल करें, ताकि खुदा हमारी रहनुमाई करता है। क्योंकि जब हम अपने आप को फरोख्त हलीम बनाते हैं तो हम खुदा का कलाम को सीख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं। जब खुदा के कलाम को समझ के साथ जो है, अक्ल के साथ जो है पढ़ते हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी मकामी ज़बान में जो है, उर्दू ज़बान में जो है खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है, और इसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बिल्कुल उसी की तरह है जो कि पहले खुदा का कलाम जो है ये दरख्तों की छालों पर लिखा जाता था, चमड़े के तमारों पर लिखा जाता था, ये वही कलाम। उसके साथ बेशक दुनिया में कहीं भी अंजील मुकद्दस नहीं बदली, अंजील मुकद्दस हमेशा वही खुदा अपने कलाम की हिफाजत करता है। और अगर किसी को इस बात का शक है तो वो तमार जो चमड़े पर लिखे गए, वो लंदन में जो है, इंग्लैंड के अंदर जो है वो एक जगह है, वहाँ पे जो है वो आज भी मौजूद है, वो उसके साथ इसको मैच कर। और असल अगर लोग कहते हैं जी बाइबल तो असल नहीं है, तो फिर वो असली बाइबल हमें खुद दिखा दें उनके पास। अगर असल बाइबल अगर हमारे पास नहीं होगी तो और किसके पास होगी? मेरे सिस्टर भाइयों, खुदा अपने कलाम की हिफाजत करता है, लफ्ज़ पर लफ्ज़ हिफाजत करता है। और वो कहता है आज के कलाम में कि हमने, आज मुकद्दस पौलुस कहता है कि हमने तजावुज़ नहीं करनी, हमने वही कलाम सुनाना है जो खुदा का कलाम लिखा है। खुदा हमें आज के कलाम को समझने के लिए, उस कलाम को बेहतर तौर पर जानने के लिए अक्ल फ़हम अता फरमाए। बस खुदावंद के वसीला से आमीन। आए हम अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस से पेट में पड़ा, कुआरी मरियम से पैदा हुआ, उसने पहले तो पिलातुस के अहद दुख उठाया, मसलूब किया गया, मर गया, दफन किया गया, बरज़क मुता की सूरत मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कहते कलीसिया मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, वक्त है कि हम अपनी मुनाजातों को, दरख्वास्तों को खुदा के हजूर पेश करें। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आप जब ये मुनाजात का वक्त है तो आप अपने दिल की तमाम कैफियत को खुदा के हजूर बयान कर सकते हैं, अपनी मुनाजातों को खुदा, क्योंकि हम तो रूटीन के मुताबिक जो है वो आपकी दरख्वास्तें जो है खुदा के हजूर पेश करते, लेकिन अगर आपकी दरख्वास्तें तो अपना
अपने आपके जिस्म में दर्द है तो वहाँ हाथ रखें, दुआ करें, इस वक्त तो वो आपको उससे तंदुरुस्ती मिलती है। फिर ऐसे तरह खुदा के कलाम पर नज़र करने से हमें से तंदुरुस्ती मिलती है। तो आए अपनी मुनाजातों को खुदा हमारी दुआ करेंगे खास तौर पर खुदा के जिंदा कलाम के लिए कि जो हमें सिखाता है कि इब्ने खुदा जो है, इब्ने इंसान जो है सबद का मालिक है, और खुदा बाप हमें जो है किस तरह से खुदा के कलाम को पेश करना है, किस तरह करना है, खुदा उनका कलाम आज में सिखाता है। खुदा आज अपने कलाम को समझने के लिए हमें अक्ल, फहम, हिकमत अता फरमाए। बहनों भाइयों मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करते हैं अपने तमाम ऐसे बहन भाइयों के लिए जो अपने दुआएं, दरख्वास्तें, इल्तिजाएं हमें दरख्वास्तें देते हैं, कहते हैं कि खास तौर पर उनके लिए दुआ की जाए। और मेरे से भाई वक्त की कमी की वजह से बेशर लोगों के नाम हम नहीं ले पाते। वो ऐसे लोग जो हमें अपने पैगाम भेजते हैं, रोज़ाना इस कलाम को देखते हैं, ख़ास तौर पर हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। खुदा बाप उन सबको खुदा बाप अपने पाक बरकत वाले हाथ से छुए और बरकत अता फरमाए, और उनके घर और घरानों को खुदा बाप बरकत अता फरमाए, उनकी औलाद को उनके ताबिया बनाए, और उनकी आने जाने में खुदा बाप जो है बड़ी मदद रहनुमाई फरमाए। बहनों भाइयों मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज खास तौर पर दुआ करते हैं कि खुदा बाप हमें तौफीक अता फरमाए कि हम खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर और ज़्यादा से ज़्यादा मालिक में, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में खुदा के कलाम को आम कर सकें। बहनों भाइयों मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं, कि खुदा बाप उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज हम खास तौर पर बे औलादों के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं कि खुदा बाप जो हम पे अपने रहम करम की निगाह करे और उन्हें नेक और अच्छी औलाद अता फरमाए। खास तौर पर बेटी रुखसाना के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं कि जो कल रो रो कर खुद कसमा खुदा के हुजूर जो है इल्तिजा कर रही थी कि खुदा बाप जो है उसे हमेशा जो है अपनी पनाह में ले, और खुदा बाप जो है उसे औलाद अता फरमाए, ताकि उसके दिल से तमाम मायूसियों को, तमाम हसद जो है वो ख़त्म हो जाए। खुदा बाप जो है उसे हमेशा अपनी पनाह में। बहनों भाइयों मिलकर दुआ करें, खुदा हमारी दुआ सुन। रेसी सुन भाई, हम उन सब के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो कई साल पहले या पिछले साल हमसे रोज़री जिन्होंने ली, और वो आके रोज़री के बारे में गवाही देते हैं कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में बेशुमार अच्छे काम किए हैं, उनकी ज़िंदगी में मौत से रूनुमा हुए हैं कि खुदा बाप जो है हमेशा खुदा बाप अपने कलाम को दुनिया में आम करे, खुदा का कलाम जो है दुनिया में फैले, और खुदा के कलाम से लोग जो है खुदा की अक्दस रोज़ी के साथ जो है इबादत के साथ जो है खुदा लोगों के दिलों को नरम करे, दुश्मनों को हमेशा एक दूसरे के दुश्मनी को, हसद को ख़त्म करे, एक दूसरे के खुदा बाप घरों में नाचाकी परेशानियों को दूर करे, नशे की लत में लोगों को जो लोग हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पर दुआ करें, और ख़ास तौर पर खुदा हमारे ख़ानदानों को मुत्तहद करे जो बिखरे हुए खुदा बहनों भाइयों मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम ख़ास तौर पर दुआ करते हैं मुकद्दस माँ मरियम वेलकनी शिफा खातून शिफा दहिंदा वेलकनी के नवीने के 5वें रोज़ के लिए कि आज 5वें रोज़ और खुदा, ताकि खुदा के कलाम को मुकद्दस माँ मरियम की अकीदतमंद जो बड़ी अकीदत के साथ दूरदर्शी के साथ जो है वो मुकद्दस माँ के पास आते हैं और अपनी इल्तिजाएं पेश करते हैं। खुदा मुकद्दस माँ मरियम की दुआओं को अपने बेटे के पास ले जाए, क्योंकि खुदा जो है अपनी माँ की बातों को रद्द नहीं करता, वो हमेशा उसकी बातों को सुनता है। बहनों भाइयों मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम उनके लिए भी दुआ करें जो खास तौर पर अपने नाम देते और कहते हैं, अपने पैगाम भेजते हैं, उनके लिए भी खास तौर पर दुआ करते हैं। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत तमाम शफ़क़त के सिलसिले जो तुम्हारी तकलीफ से नहायत इस्तक़लाल के साथ मांग की बख्शते कि उसका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। जान पर दुआ। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे कहने पर ये हदिये तेरे पास लाते हैं। हम लायक खिदमत गुजारी का फ़र्ज अदा करते हुए इस पाक इबादत में शामिल होते हैं, और इन नज़रानों को कबूल कर और इस नहायत पाक इबादत के ज़रिए अपनी नजात की पाकीज़गी हमें अनायत कर, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। आए हम पूरे भरोसे यकीन के साथ वो दुआ करें जो हमारी निजात हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए हम आखिरी दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं। रोटी एक ही है, इसलिए हम बहुत से हैं और एक ही बदन है। हम सब एक ही रोटी और एक ही प्याले में शराकत करते हैं। हम दुआ मांगें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे शुक्र गुजार और तेरी नेमतों, तेरे फजलों का, तेरे मौजज़ात का, तेरी शफा का खुदा बाप शुक्र करते हैं कि खुदा बाप तो हमारी जिंदगी में हमें खुदा बाप अपने चेहरे का दीदार अता करता है। ऐ खुदा बाप अपने कामों से हम पर तो जाहिर करता है कि ऐ खुदा बाप तू है। ऐ खुदा बाप हम तुझे जाने और तुझे पहचाने। ऐ खुदा बाप हम हमेशा की जिंदगी पाकर खुदा बाप जब तुझे रूबरू देखेंगे, लेकिन ऐ खुदा बाप इस दुनिया में खुदा बाप तो हमारी मदद रहनुमाई फरमा, ताकि हम जमीन पर जो काम करें खुदा बाप तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदा बाप तो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चला, हमें ईमान की भरपूरी, ईमान की मजबूती अता फरमा, और हम खुदा बाप हमेशा तेरे कहने पर, तेरे कलाम पर चलते हुए अपनी जिंदगियां बसर करें। खुदा बाप अब जबकि हमारी इस इबादत का वक़्त ख़त्म होता है, खुदा बाप अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा आपकी हुजूरी में झुकाते हैं कि खुदा बाप तो हमें खुदा बाप बरकत अता फरमा, और हम सबको खुदा बाप अपनी पनाह में रख। और ख़ास तौर पर हमारे बेटे बेटियां जो घर से कफालत के लिए जाते हैं, सबकी बड़ी हिफाजत है अता करके हम इन पाक इबादत में शरीक होने से आसूदा होकर परवरिश पाए, और आखिरकार उसके हम शक्ल बने, और जो हमें इस रूहानी ग़ज़ा में मिलता है और तेरे साथ हमेशा से हमेशा जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हाथ खुदा बाप, बेटी और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी, सुलह और सलामती में रहें। खुदावंद का शुक्र हो। बड़ाई खुदा की, बड़े काम है करने वाला, मुकादिर बड़े काम है करने वाला, जो डरते हैं उनके रहम करने वाला, नस्ल दर नस्ल उसने उनसे वफा की, मेरी जाए करती बड़ाई खुदा की। से उसने दिखाया, अपने बाजू से उसने दिखाया, बड़ा कुछ जो बनते थे उनको गिराया, नए दौर की उसने बड़ाई खुदा की, खुशी उसने मेरी है रूह को अता की, मेरी जाए करती बड़ाई
بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. خداوند اپنے چہرے کا نور آپ پر چمکائے اور آپ کی حفاظت کرے. آنے جانے میں ہر جگہ خدا باپ آپ کو اپنے فضلوں سے معمور کرے, ایمان کی بھرپوری عطا کرے. آپ سب نے میرے ساتھ مل کر خداوند کی حمد و ثنا میں حصہ لیا. خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین.